दोस्तों, गले में आलाप लाने के लिए रियाज़ एक कला है जिसे अनुशासन, अभ्यास और धैर्य के साथ विकसित किया जा सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ और इस ब्लूप्रिंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अगर इस चीज़ को व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से जो आज मैं बताऊँगा इसको आप अपने अभ्यास में शामिल करते हैं तो आपके गले में खुलापन, स्थिरता, भाव प्रवणता और आलाप की स्पष्टता आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ला सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तैयारी और वार्म अप ये करेंगे हम 10 से 15 मिनट। उसके बाद अभी क्या समझेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसी के अंदर और हल्की हरकतें यहाँ पर थोड़ा समझेंगे हम। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्वर अभ्यास के बारे में और स्वर अभ्यास के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है इसी में वो है कि सारे गामा का विस्तार कैसे करना है, सा की स्थिरता पर कैसे काम करना है, मीड और गमक का अभ्यास कैसे करना है और इसके बाद इसी के अंदर हम बात करेंगे आलाप अभ्यास का, कैसे अभ्यास करना है, कौन से राग में करना है, किस तरीके से करना है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसमें हम 3 चरण की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम वॉवेल का आलाप और फिर हम वॉवेल वेरिएशंस भी देखेंगे, कुछ स्पेशल टेक्निक भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर और रिकॉर्डिंग आखिरी में और एनालिसिस देखेंगे और आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कि स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या रियाज़ कितने मिनट करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा होगी इसलिए मैं आखिरी वाला जो टाइम टेबल है वो आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा और स्क्रीन में दिखेगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जैसे कि मैंने तैयारी और वार्म अप के बारे में बताया था, तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। सबसे पहला अनुलोम विलोम यानी कि गहरी सांस लेना है आपको 5 से 7 मिनट तक, ये एक्सरसाइज करना है। साथ ही साथ हमें गले से कुछ ऐसी चीज़ें निकालना है, कुछ ऐसी आवाज़ निकालना है जैसे कि आप सा बोल सकते हैं और सा को जल्दी जल्दी बोलना है, सा 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 ऐसे करके, और या कि जेड बोल सकते हैं। इंग्लिश का जो वर्ड होता है हमारा जेड, तो इस जेड को हम बोलेंगे और एक बार में 4 से 5 बार जेड 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 ऐसे बोलना है और थोड़ा सा आराम से बोलना है, जेड जेड जेड। ऐसा करने से क्या होता है कि फेफड़ों का कंट्रोल बढ़ता है और कोशिश करना है कि सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है आवाज़ के साथ। दूसरा, हल्की हरकतें करना है जैसे कि जीभ, गले और जबड़े को ढीला करना है, गले में किसी तरीके से खिंचाव ना हो। ऐसा करने से हमारा आलाप बेहतर होता है और हमारा गला भी खुलता है। अगर गला खुलने की दिक्कत है तो वो चीज़ भी आसान होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर कि स्वर अभ्यास कैसे करना है, जैसे कि सारे गामा का हमें विस्तार करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए अगर सा कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसी चीज़ को हमें मंद सप्तक में करनी है और मंद सप्तक के बाद हमें स्पीड बढ़ानी है इसकी, यानी कि हमें अगले सप्तक की तरफ जाना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सा लगाया, इस तरीके से हमें पहले मंद सप्तक जाना है और मंद सप्तक से हमें क्रमशः इसकी स्पीड बढ़ानी है। अब इसके बाद दोस्तों सा की स्थिरता पर हमें काम करना है। कंसंट्रेशन के साथ हमें सा बोलना है और हमें 30 सेकेंड तक सा को होल्ड करना है। ऐसा करने से हमारा जो सांस का लेवल है, सांस लेने की क्षमता है, उसमें भी बढ़ता है, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारा आलाप और बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप आलाप लेना चाहते हैं तो आपको जो सांस रोकने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ करना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से आलाप ले पाएंगे। क्योंकि आलाप कभी कभी ऐसे आएंगे कि आपको 30 सेकंड तक 40 सेकंड तक सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप सांस लेंगे तो वहाँ से बीच में हमारा
लय गड़बड़ होगी, इसलिए हमें सांस को ज़्यादा देर तक रोकने का अभ्यास करना है। मीड और गमक का अभ्यास करना है, सा से गा तक, रे से पा तक और गा से नी तक। देखिए मीड यानी कि हमें स्वर को ऐसा नहीं महसूस होने देना है कि हमारा स्वर छूट रहा है। स्वर मीड का मतलब ही होता है कि स्वर को हमें छोड़ना नहीं है, हमें दो स्वरों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को दिखाना नहीं है, वो दूरी हमें सामने वाले को जो भी सुन रहा है उनको समझ में नहीं आनी चाहिए, यानी कि सुर एक दूसरे से टच समझ में। अब देखिए सा से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सा से गा जाना, रे से पा में जाना है, तरीके से वापस आना है, नी गा पा रे गा। इस तरीके से हमें मीड का अभ्यास करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इनको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों का ये अभ्यास है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे इसके बाद हमें यमन राग, भैरव राग, तोड़ी राग के लिए आलाप का एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आरोह अवरोह हम करते हैं, तो आप कोई भी राग अगर आपसे बनता है, यमन राग बनता है, भैरव राग बनता है, जो भी राग बनता हो आप कोई एक राग ले लीजिए। जैसे कि यमन राग की मैं बात करता हूँ, माँ इसमें तीव्र लगता है, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आप इसी राग के जितने भी आपसे आरोह अवरोह बनते हैं, अलंकार बनते हैं, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, अब ये आपने इसमें प्रथम चरण में सिर्फ आरोह करना है, दूसरे चरण में हमें अवरोह करना है, और तीसरे चरण में आरोह, अवरोह और मीड को तीनों को साथ में जोड़ना है उसी राग में। जैसे जो राग आपने भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसी राग में पहले चरण में केवल आरोह, दूसरे चरण में अवरोह और तीसरे चरण में तीनों को साथ में करना है। अब जो मैंने बताया था कि वॉवेल का रियाज़ कैसे करना है, वॉवेल का रियाज़ यानी कि आ स्वर के साथ स्वरों को खींचते हुए गाना है। अब देखिए, आप आ बोल रहे हैं, हर स्वर के ऊपर आ बोल रहे हैं। यहाँ पर आ हमने बोला, रे के ऊपर भी अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी आ बोलेंगे, यहाँ पर आ बोल रहे हैं, हर स्वर के ऊपर हमें आ बोलना है, ये हमें अभ्यास करना है। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड में बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। अब वॉवल वेरिएशन का मैंने बताया था, वॉवल वेरिएशन में क्या करना है, वेरिएशंस में देखिए इसी की जगह हमें आ, ओ, ऊ, ई को बोलना है। जैसे आ बोला हमने, यहाँ पर ऊ बोलिए, ई बोलना है, ए बोलना है, अब ओ बोलना है। इसी में आप ओम बोल सकते हैं, ओ बोलिए, माँ के साथ खत्म कीजिए। ये वॉवल वेरिएशन होता है, इसका भी बहुत महत्व है और इसको आप ज़रूर अपने रियाज में आपको शामिल करना है। स्पेशल टेक्निक्स की जो मैंने बात की थी, बोल आलाप, कभी कभी बोलों के साथ जैसे कि पिया, मोरी, मन, इनका इस्तेमाल करें। कोई भी आप गाना गाएं, आपको भजन ले लीजिए, गज़ल ले लीजिए, कोई भी गज़ल है जिसमें आप पिया, मोरी, मन, या कि आप बीच में आकार, ओ, आ, ई ऐसे करके आप इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपका आलाप बेहतर होगा। तान का अभ्यास करना है, तान को पहले विलंबित लय में करना है, फिर क्रमशः उसकी स्पीड बढ़ानी है। अब अभ्यास को रिकॉर्ड करना है, आखिरी चरण जो है इसमें रिकॉर्ड करना है और इसको आपको सुनना है। सुन करके आपको खुद कमियां पकड़नी है, जो भी आपको कमी लगेगी उस कमी को दूर करना है। और क्योंकि आप हर दिन रियाज करेंगे, हर दिन रिकॉर्ड करेंगे, हर दिन सुनेंगे, तो इससे आपको कमी पता चलेगी। अब महत्वपूर्ण टिप्स क्या है यहाँ पर कि तानपुरे के साथ ही हमें रियाज़ करना है। रोज़ कम से कम 1 घंटे का नियमित अभ्यास तो करना ही करना है। अगर आपका गला दुख रहा हो, आप थक गए हों, तो ओवर प्रैक्टिस ना करें, इससे गला ख़राब होता है। अगर आप थक गए हैं तो आप बंद कर दीजिए अभ्यास, गले को रेस्ट दीजिए, उसके बाद रियाज़ करें। जब आप थोड़े दिन तक रियाज़ करेंगे तो आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे बहुत ही नॉर्मल चीज़ होगी और आप नहीं थकेंगे। नींबू पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आपको गर्म पानी पीना है और खट्टी चीज़ से बचना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को ले भी सकते हैं।
अब यहाँ पर आखिरी में देखिए, आपको जो टाइम टेबल मैंने बताया था वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। कौन से रियाज को कितने देर करना है, ये आप टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए किस रियाज को किस समय कितने दिन तक कितने मिनट तक करना है। ऐसा अभ्यास आप कीजिए और अभ्यास करने के बाद आप आइएगा हमारे वीडियो में, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ आपको या फिर नहीं। कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।